सभी विद्यार्थियों खुश रहो। टैगोर इंडियन एकेडमी सोसाइटी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। कल व्यवसाय अध्ययन में हम लोगों ने प्रबंध के कार्यों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम प्रबंध की भूमिका के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रबंध की भूमिकाओं से पहले एक छोटा सा टॉपिक और है, वो है क्या सभी प्रबंधक सभी प्रबंध किए कार्यों में समान समय लगाते हैं। प्रबंध में किए जाने वाले सभी प्रकार के जो कार्य होते हैं उसमें प्रबंधक सभी कार्यों में क्या सभी में समान समय देते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में मैकगिल विश्वविद्यालय के प्रबंध विचारक प्रोफेसर हेनरी मिंटजबर्ग ने प्रबंध की क्रियाओं का अध्ययन करके बताया कि जैसे जैसे प्रबंध के स्तर होते हैं उनके अनुसार किए जाने वाले जो कार्य होते हैं उसमें समय में भी परिवर्तन होता है। जैसे प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर होता है उच्च स्तरीय प्रबंध। उच्च स्तरीय प्रबंध टॉप लेवल मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं। इसके अंदर उच्च अधिकारी जो होते हैं वो सबसे अधिक जो समय लगाते हैं वो प्लानिंग में लगाते हैं, नियोजन पे लगाते हैं। अनेक प्रकार की योजनाएं हैं, कार्यक्रम है, नियम है, नीतियां, व्यूह रचना आदि तैयार करती हैं, उसमें अधिक समय लगता है। दूसरा जो होता है वो होता है मध्य स्तरीय प्रबंध। मिडिल लेवल जो मैनेजमेंट होता है, मध्य स्तरीय प्रबंध में जो ज्यादा समय जो दिया जाता है वो निर्देशन, नेतृत्व, समन्वय और संप्रेषण। मध्य स्तरीय जो अधिकारी होते हैं वो निर्देशन, नेतृत्व, समन्वय और संप्रेषण इन कार्यों में अपेक्षाकृत ज्यादा समय लगाते हैं। तीसरा जो आता है वो आता है पंक्ति या निम्न स्तरीय प्रबंध। निम्न स्तरीय प्रबंध इसमें जो प्रबंधक होते हैं वो निर्देशन, पर्यवेक्षण, अभिप्रेरणा और नियंत्रण इन कार्यों में ज्यादा समय लगाते हैं। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि सभी जो प्रबंधक होते हैं सभी कार्यों में कार्य के लेवल के हिसाब से जो होते हैं उसमें समय का अलग अलग विभाजन करते हैं। उच्च स्तरीय अधिकारी जो होते हैं वो प्लानिंग में, नियोजन संबंधी क्रियाएं होती है इसमें ज्यादा समय देते हैं। मध्य स्तरीय होते हैं निर्देशन, नेतृत्व, समन्वय इसमें ज्यादा समय देते हैं। और ये जो होते हैं पंक्ति या निम्न स्तरीय प्रबंधक जो होते हैं वो निर्देशन, पर्यवेक्षण और विपणन में ज्यादा समय लगाते हैं। इसके बाद में आज का जो अपना मेन टॉपिक है वो है प्रबंध की भूमिकाएं। प्रबंध की भूमिकाएं। रोल ऑफ मैनेजमेंट। रोल ऑफ मैनेजमेंट प्रबंध की भूमिकाएं।
ये ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। यानी एक प्रबंधक जो होता है उसका प्रबंध में संगठन में क्या रोल होता है। प्रबंधक की भूमिकाओं का जो आशय होता है एक प्रबंधक द्वारा संगठन में किए जाने वाले जो कार्य होते हैं, विभिन्न प्रकार होते हैं जिनको एक प्रबंधक से अपेक्षाएं होती हैं। इस प्रकार से प्रबंधक की भूमिकाओं की जो स्थिति होती है वो प्रबंधक की जो औपचारिक शक्ति उसको प्राप्त होती है, अधिकार प्राप्त किए जाते हैं, सत्ता की जो प्राप्ति होती है या उसका व्यक्तिगत ज्ञान, चातुर्य, कौशल आदि के ऊपर निर्भर करती हैं, जिससे उसकी अनेक प्रकार की जो भूमिकाएं होती हैं वो उभर करके सामने आती हैं। अतः प्रोफेसर हेनरी मिंटजबर्ग ने प्रबंधक की भूमिकाओं को 10 प्रकार की बताई है। 10 प्रकार की प्रबंधक की भूमिकाएं होती हैं। अध्ययन की दृष्टि से हम उसको 3 भागों में बांटेंगे। प्रबंधक की भूमिकाएं, प्रबंधक की ये भूमिकाएं अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जाता है। पहली जो है अंतर व्यक्तिक भूमिकाएं, दूसरी है सूचनात्मक भूमिकाएं, और तीसरी जो आती है निर्णयात्मक भूमिकाएं। पहली जो होती है इंटरपर्सनल रोल जो होता है ये 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले अध्यक्ष या मुखिया की भूमिका, दूसरा जो है इसमें आता है वो है नेता या नायक की भूमिका, तीसरा जो है वो है संपर्क अधिकारी की भूमिका, इस प्रकार से 3 भागों में बांटते हैं। सूचनात्मक जो भूमिकाएं हैं इनको भी 3 भागों में बांटते हैं। पहली आती है प्रबोधक या निरीक्षक की भूमिका, दूसरी जो आती है वो आती है प्रसारक या प्रचारक की भूमिका, और आती है वार्तालाप की या प्रवक्ता की भूमिका। इसको भी 3 भागों में बांटते हैं। निर्णयात्मक जो भूमिकाएं आती हैं इनको 4 भागों में बांटते हैं। पहला है उद्यमी या साहसी की भूमिका, दूसरी जिसके अंतर्गत आती है वो आती है उपद्रव निवारक की भूमिका, तीसरी जो है वह संसाधन आवंटन की भूमिका, और चौथी आती है वो है मध्यस्थ या वार्तालाप
की भूमिका। इस प्रकार से प्रबंध की भूमिकाएं हैं। रोल ऑफ जो मैनेजमेंट है इनको 3 भागों में बांटते हैं। अंतर्व्यक्ति भूमिकाएं, सूचनात्मक भूमिकाएं और निर्णयात्मक भूमिकाएं। इसके भी 3 भाग हैं, इसके भी 3 भाग हैं और इसके भी 3 भाग हैं। हेनरी मिंटलबर्ग ने 10 प्रकार की भूमिकाएं जो बताई थी, अध्ययन की दृष्टि से हम इसको अलग अलग प्रकार से 3 भागों में बांटते हैं। इसका अध्ययन इस प्रकार से है। पहली जो भूमिकाएं आती हैं वो अंतर्व्यक्ति के भूमिकाएं, अंतर्व्यक्ति भूमिकाएं आती हैं, जिनमें पहली जो भूमिका है वो है अध्यक्ष या मुखिया की भूमिका। अध्यक्ष या मुखिया की भूमिका। किसी भी संगठन के अंदर अध्यक्ष मुखिया जो होता है उसका मेन रोल होता है। एक अध्यक्ष या मुखिया होता है, एक संगठन में विभिन्न प्रकार के जो वैधानिक प्रपत्र होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनके ऊपर सिग्नेचर करता है, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेता है, अनेक प्रकार के सभाएं, सम्मेलन या समारोह जो होते हैं उनकी अध्यक्षता भी करता है। इस प्रकार से अध्यक्ष या मुखिया की भूमिकाएं होती हैं। दूसरी जो है नेता या नायक की भूमिका आती है। नेता या नायक की भूमिका के अंदर प्रबंधक जो होता है संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठन के जो कार्य होते हैं उनमें कर्मचारियों को मोटिवेट करने के लिए कार्य करता है, उनको उत्प्रेरित करता है और उनमें समन्वय स्थापित करता है। इस प्रकार से अभिप्रेरक या अभिप्रेरण व समन्वय के अनेक प्रकार की जो विधियां होती हैं उनका प्रयोग करता है। प्रबंधक कर्मचारियों को मोटिवेट करने के लिए अनेक प्रकार की जैसे वित्तीय और अवित्तीय प्रेरणाएं होती हैं उनका सहारा ले सकता है। जैसे उसका वेतन है, बोनस है, भत्ता है, सेवानिवृत्ति है, लाभ में हिस्सेदारी है। इस प्रकार की विधियों का प्रयोग करके उसको मोटिवेट किया जा सकता है। तीसरी जो इसके अंतर्गत आती है वो है संपर्क अधिकारी की भूमिका। संपर्क की भूमिका के अंतर्गत एक प्रबंधक जो होता है संस्था के अनेक संगठन में रहने वाले जो कर्मचारी हैं, अधीनस्थ हैं या अन्य संपर्क सूत्र के जो अधिकारी होते हैं, अन्य पक्षकार जो होते हैं, उनसे संपर्क बनाता है तो संस्था में योगदान देने के लिए उनको प्रेरित करता है। इस प्रकार से अंतर्व्यक्ति जो भूमिकाएं होती हैं उनको 3 भागों में बांटते हैं। उसके बाद में दूसरी जो भूमिकाएं आती हैं वो सूचनात्मक भूमिकाएं। सूचनात्मक भूमिकाएं, सूचनात्मक भूमिकाएं जो होती हैं इनको भी 3 भागों में बांटा जाता है। 1 नंबर पे है प्रबोधक या निरीक्षक की भूमिका। प्रबोधक के निरीक्षक की भूमिका के अंदर एक संगठन के विभिन्न कार्य करने के लिए जैसे नियोजन है, निर्णय है, अभिप्रेरण, निर्देशन वगैरह कई प्रकार के कार्यों का संपादन किया जाता है। इन कार्यों को सही प्रकार से करने के लिए एक प्रबंधक जो होता है संगठन के विभिन्न जो माध्यम होते हैं, अधिकारी होते हैं, अधीनस्थ होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनसे कई प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करता है। या बाह्य पक्षकार के अनेक जो संपर्क सूत्र होते हैं उससे महत्वपूर्ण सूचनाओं की प्राप्ति करता है। दूसरे नंबर पे आता है प्रसारक या प्रचारक की भूमिका। इसके अंतर्गत एक प्रबंधक के द्वारा
जिन सूचनाओं का कलेक्शन किया था, जिन सूचनाओं की जानकारी की थी, उन सूचनाओं को वह संगठन के अनेक अधिकारी जो होते हैं, अनेक विभाग होते हैं, अनेक कर्मचारी होते हैं, उनको अवगत कराता है, ताकि सभी प्रकार की जो महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं संगठन के विभिन्न कार्यों में उनको काम में लिया जा सके। तीसरे प्रकार की आती है वो है प्रवक्ता की भूमिका। प्रवक्ता की भूमिका के अंतर्गत एक संगठन में प्रबंधक जो होता है उसमें विभिन्न प्रकार की जो तकनीक है, कार्य है, निर्णय आदि लेने के लिए इन सूचनाओं की जानकारी जो होता है विभिन्न प्रकार के जो पक्षकार होते हैं, जैसे सरकार है, कर्मचारी है, ग्राहक है, आपूर्तिकर्ता है, इनकी जानकारी इनको देता है। इस प्रकार से एक संगठन के अनेक जो पक्षकार होते हैं, बाह्य पक्षकार जो होते हैं, संगठन के संबंध में महत्वपूर्ण जो सूचनाएं होती हैं उनकी जानकारियों से इनको अवगत कराता है, इससे अन्य पक्षकार जो होते हैं वो भी उस संगठन के साथ जुड़ सके। तीसरे प्रकार की जो भूमिका इसके अंतर्गत आती है वो आती है निर्णयात्मक डिसीजनल रोल। निर्णयात्मक भूमिका, निर्णयात्मक भूमिका जो होती है उसको 4 भागों में बांटते हैं। पहली जो भूमिका इसके अंतर्गत आती है वो आती है उद्यमी एवं साहसी की भूमिका। उद्यमी एवं साहसी की भूमिका। उद्यमी एक साहसी की भूमिका यानी उद्यमिता की भूमिका। एक उद्यमी जो होता है वो व्यवसाय के अंदर विभिन्न प्रकार के जो अवसर होते हैं उनकी तलाश में होता है। इस प्रकार से अनेक आने वाले जो अवसर होते हैं उनका पता लगा करके और आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन करके व्यवसाय को लाभ पहुंचाता है। इस प्रकार से उद्यमी व्यवसाय के लिए नए नए अवसर, साहसी होता है, अनेक प्रकार की समस्याएं वगैरह होती हैं उनका सामना करना, जोखिम होते हैं उनका सामना करना, उनका सामना करके भी व्यवसाय में नए अवसर जो आते हैं उनका महत्वपूर्ण फायदा उठाते हैं। दूसरी जो इसके अंदर आती है उपद्रव निवारक या अशांति की जो भूमिका होती है। संगठन के अंदर कर्मचारियों में होने वाले विभिन्न प्रकार के जो लड़ाई झगड़े हैं, मनमुटाव हैं, विवाद हैं, मतभेद हैं, तो उनके अंदर एक प्रबंधक जो होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ताकि संस्था के अंदर किसी प्रकार के विवाद वगैरह नहीं हो। इसके अलावा कर्मचारियों के अनेक प्रकार की समस्याएं होती है, कच्चे माल की समस्या होती है, सामग्री की समस्या होती है, आपूर्तिकर्ताओं से संबंधित समस्या होती है, संसाधन आवंटन संबंधी जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान भी एक प्रबंधक द्वारा किया जाता है। कहते हैं संसाधन आवंटन की भूमिका। संसाधन आवंटन की भूमिका ये भी महत्वपूर्ण है। संस्था के अंदर विभिन्न प्रकार के संसाधन होते हैं, जैसे वित्त है, सामग्री है, उपकरण है, इसका आवंटन किस प्रकार से करना है, किस संसाधन का उपयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, कैसे करेंगे, योग्यता के अनुसार जो व्यक्ति जिस कार्य करने में निपुण होता है उसी प्रकार के संसाधनों का आवंटन किया जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है, यानी संसाधनों का आवंटन भी प्रबंधक के द्वारा संस्था में किया जाता है। चौथा जो इसके अंदर आता है वो है मध्यस्थ एवं वार्ताकार की भूमिका। निर्णयात्मक भूमिका में चौथे प्रकार की जो होती है मध्यस्थ एवं वार्ताकार की भूमिका। एक प्रबंधक जो होता है संस्था में हित रखने वाले विभिन्न प्रकार के जो पक्षकार होते हैं, जैसे अंशधारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, ग्राहक होते हैं, आपूर्तिकर्ता, अनेक प्रकार के जो होते हैं, उनके साथ मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। उनके साथ वार्तालाप करके, उनके साथ बातचीत करके और संगठन में उनका सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। इस प्रकार से मध्यस्थ यानी बाह्य पक्षकार जो होते हैं और संस्था के जो मालिक होते हैं उनके मध्य भी जो प्रबंधक होता है एक मध्यस्थ या वार्ताकार की भूमिका निभाता है।
इस प्रकार ये हमने प्रबंध की भूमिकाओं के बारे में देखा जो एक प्रबंध का महत्वपूर्ण रोल होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन और बनता है यहाँ, मिंटजबर्ग ने यहाँ प्रबंध के कार्य और जो भूमिकाएं हैं उनको सुमेलित किया है। तो है प्रबंध की ये भूमिका और एक है प्रबंध की ये कार्य। तो प्रबंध की भूमिका यहाँ 3 प्रकार मैंने आपको बताई। एक होती है अंतर व्यक्ति के, दूसरी सूचनात्मक, तीसरी निर्णयात्मक। ये होती हैं प्रबंध की भूमिकाएं। दूसरी साइड में जो इसके कार्य होते हैं